क्रोध का कारण है स्वार्थ। आज की थी न स्लोगन, स्वार्थ, ईर्ष्या। आज तो दो बताए, पर क्रोध का कारण भी है, स्वार्थ भी कहो, पर कारण है मूल देह अभिमान। देह अभिमान के कारण सारे ही अपने को ऊंचे स्थिति से नीचे ले आए। कारण का निवारण ही है, चाहे हमें सी फादर करना, चाहे बाप समान रहना, चाहे मैं तो योगी तू आत्मा हूँ वो याद करना, चाहे मैं देही अभिमानी हूँ मुझे देह अभिमान नहीं। ये निंदा स्तुति मान अपमान सब कारण है देह अभिमान। तो बाबा कहते चार्ट रखो, पुरुषार्थ करो। फिर एक और दादी की बात बुरी नहीं मानेंगे, हंसी से कहे। जब बात आती घड़ी घड़ी हमें ऐसी स्थिति बनानी है, बाबा कहते बाप समान बनो, बच्चे तुम्हें ये स्थिति करो, तो मैं कभी सोचती हूँ अरे बाबा ने तुम्हें इतना ऊंचा सियाना बनाया, अभी तक तू छोटा बच्चा हो जा। बाबा कहे बच्चे क्रोध नहीं करो, बच्चे तुम समान बनो, बच्चे तुम चार्ट रखो, बच्चे तुम ये करो, क्या छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं। बाबा कहते अभी तुम सभी ज्ञानी तू आत्मा मेरे समान बच्चे हो। तो क्या ये बाबा का वरदान हम सबके लिए है, या ये कान से सुन के ये कान से निकालने का है? क्या बच्चे तुम सभी कौन हो? हाँ, मेरे समान ज्ञानी तू आत्मा हो, एक्टर हो, खेल है। और बाबा बिल्कुल आर्डर करता है श्रीमत का, नष्टो मोहा, कोई ममता नहीं। अगर ये बाबा की आज्ञा आज न मानेंगे तो क्या कल माननी है क्या? हाँ, ये आज्ञा आज नहीं माननी है, कल आएंगी। कौन सी कल आएंगी जिसमें मानेंगे? यहाँ कहेंगे अभी मानते, और यहाँ से बाहर गेट से जाओ तो फिर कहेंगे हाँ बाबा करेंगे, देखेंगे पुरुषार्थ। क्या ये भगवान से ठगी नहीं है? हाँ, बोलो किसके बच्चे हो? पोतों दोतों का? हाँ माताएं, किसके ममता है? किसको जीवन दी है? मेरा बाबा जीवन दी है, या मेरे तो पोतरे, मेरे तो दोतरे, मेरे तो तेरे और मेरे की है? हम तो टीचर्स को भी कहते सब कुछ बाबा का है, हम निमित्त अमानत संभालने वाले ट्रस्टी है। भाई जैसे बैंक मैनेजर होगा, कहेगा मैं तो बैंक का मैनेजर हूँ, मालिक तो वो है, हाँ, परंतु मेरी ड्यूटी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज ए रॉयल्टी है। तो ऑनेस्टी है कि आप उस बाबा के अमानत को संभालो
या आनेस्टी है, क्या करे। मेरा सेंटर है ना, मैं तो मेहनत करके जमाया है ना। कितनी सेंटर जमाने में हमें मेहनत लगती, कितना हमें ध्यान देना पड़ता। ध्यान देना पड़ता तो क्या सेंटर तेरा है, तू दियो, और ध्यान नहीं दियो तो दूसरा देवे, तो फिर तुम तो सेवादारी नहीं हुई ना, तुम फिर निमित्त सेवादारी नहीं हुई। सेंटर तेरा था, कोई चोर ने ले लिया, माना किसी ने ले लिया। ये सब क्या है। अच्छा, ड्रामानुसार मैं आप लोगों से पूछती, आज मामा ने दादी को सब दादियों को सेवा के लिए निमित्त यज्ञ में रखा है। वो यज्ञ किसका है? दादी का, दादियों का? हाँ, ये यज्ञ किसका है? दादियों का तो नहीं है ना, बाबा का है ना। ये ईट ईट बाबा की है ना। तो आप लोग का घर बार किसका? आपका घर बार तो मेरा है। ना ठगी है तेरा सो मेरा, पर मेरे हाथ नहीं लगाना। इसलिए जो स्थिति बाप समान बननी चाहिए वो नहीं बनती। व्यर्थ संकल्प अगर सदा ये संभाल में रहे, सब कुछ बाबा तेरा, मैं तो ट्रस्टी, नो ग्रस्ती, मैं तो निमित्त हूँ, चलाने वाले आप। तो करो भी प्यार से काम, रहो न्यारा। फिर ऐसी स्थिति में अनुभव कहता, कभी किसी बात का फिक्र नहीं, किसकी चिंता करे। अगर डेली दादी की पूछो, इतना बेहद परिवार है, रोज मेरा ख्याल है रोज 100 समस्याओं के सवाल आते होंगे। वो दिन नहीं जो नहीं आते, तो कितना फिक्र करूं। फिर तो सारा दिन चिंताएं करती रहूं, हाय हाय करती रहूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, उनको जो अनुकूल राइट है उसको निवारण करो, बस खत्म। चिंता क्या करनी। चिंता ताकि कीजिए जो अन्न होनी हो। तो अन्न होनी है क्या जो चिंता करूं? नहीं, होनी है सो होएगी। मरने वाले टाइम पर मरेंगे, जीने वाले टाइम पर जी रहे हैं। अभी कितनी दुनिया की परिस्थितियां हैं, चारों तरफ लड़ाइयों का भय है। परिस्थितियां आज एक तो कल दूसरी। मनुष्यों का क्या अपने परिवारों का ही विश्वास नहीं एक दो में। ये भी समाचार कभी सुनते होंगे कि बच्चों ने ही माँ बाप को मार डाला। ऐसा भी समय है ना। तो कौन से बच्चों पर विश्वास हुआ कोई विश्वास? कौन क्या कर सकता है। जैसे कल भी कोई बैठे थे, मैंने कहा इस साल की वर्ल्ड न्यूज है 3। इस साल की 3 वर्ल्ड न्यूज है।
कोई कुछ कर सकता है? पहली एक न्यूज चली जब नेपाल नरेश को अपने ही बच्चों ने पूरे परिवार को एक सेकंड में, मिनट भी नहीं लगा, 1 2 3 4 5 10 हो गया। कितना लगा उसको टाइम? 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं को। और अपने ही परिवार और अपने ही परिवार का बेड़ा पार कर दिया। तो क्या बच्चों का विश्वास है? तो यह विश्वास, न रहा राजा न रहा रंग, न रहा बेटा न रही बहू। कम एक्सीडेंट हुआ, वर्ल्ड न्यूज हो गई। कोई छोटी बात ही, पूरी राणा फैमिली, हाँ, किंग क्वीन। तो बहुत बड़ी हलचल हुई, परंतु सच क्या हुआ? अच्छा सुना जरूर भाई, क्या वंडर है। फिर क्या हम लोग को क्या है, क्या कहेंगे? ड्रामा की भाभी। उसके आगे और कुछ शो करेंगे क्या? तो जैसे ये वर्ल्ड न्यूज सुनी, कहेंगे ड्रामा की भाभी। वैसे अपने भी परिवार में कुछ हो तो क्या करेंगे? यही कहेंगे ना, ड्रामा की भाभी, या इनसे आगे दूसरा शब्द कोई नहीं। आगे चलो, दूसरी हुई वर्ल्ड न्यूज। वो दूसरी वर्ल्ड न्यूज हुई कि गुजरात में भुज में इतना जबरदस्त अर्थक्वेक हुआ जो सारी वर्ल्ड विश्वव्यापी न्यूज हो गई। हजारों लोग मरे, हजारों घर तबाह हो गए, मट्टी हो गई। सारा शहर ही क्या हो गया? इसको कहेंगे किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा। सारा अर्थक्वेक हुआ, माना सारा मट्टी हो गया। देखा कौन उसे, प्रकृति को कोई रोक सका? हाँ? ये अर्थक्वेक तो चुप हो, कोई का हाथ चला रोक सका? कोई का बस चला? कोई ने नहीं बस, क्योंकि वो इतना बड़ा झटका था जो पूरा गुजरात से लेके माउंट तक आया। बिल्कुल उसी घड़ी हम बाबा मधुबन में मुरली पूरी करके आके आंगन में खड़ी हुई। हम सब वहां आते, मुरली पूरी करके ही बाहर आते। ए पूरा ही देखा कैसे ये हिला, और हम सब खड़े थे और कह दिया अर्थक्वेक हो रही है, आवाज दे दिया। सब आ गए और आंखों से देखा। वो जो लाइट हाउस है ना विशाल भवन का, मधुबन में लाइट हाउस जो है विशाल भवन की टांकी पानी की, वो हम देखा यूं हिल रही है। बच गई, नहीं तो शायद और 2-4 होता था तो वो पूरी यूं गिरती थी। हम खड़ी थी, देख रही थी, और हमें पता है, मालूम रहा, मालूम माना जा कि अर्थक्वेक हो रही है। भले चली तो 2-3 सेकंड ही, जिसकी थोड़ी थोड़ी क्रैक यहाँ भी आई, अबू रोड तो माउंट अबू भी आई, कुछ कुछ स्थानों पर क्रैक आई। अच्छा, तीसरा वर्ल्ड व्यापी विनाश, वो आप सब ने देखा सुना है
और उसका अभी भी चल रहा है, वो है न्यूयॉर्क अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड भवन। क्या हुआ? एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ठक 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 खत्म हो गया। क्यों? हम देख रही थी टीवी में, कहा दादी टीवी देखो, और तुरंत उसी घड़ी लेके आए, दिखाते रहे। और मैं वो, और ये भी था कि हम जब अमेरिका गई थी तो वो ट्रेड फेयर का भवन हम पूरा देख के आए। मैंने कहा ये तो वर्ल्ड व्यापी भवन खत्म था। फिर मैं पूछती हूँ, कौन किसी का कर सका? कौन दोषी? अच्छा, वो तो हो गया, और अभी उसके पीछे तालवान बालवान का खेल चलता है। चलते रहो, लड़ाइयाँ करते रहो, नथिंग न्यू। बाबा कहते ये अचानक वर्ल्ड वार का होना ही है, तो जो होना ही है, जब होना होगा होंगे, तो हम किसकी चिंता करूं, किसका? जो होना है होंगे। आप अपनी योग की मस्ती में रहो। तो बाबा कहते सब कुछ होगा, तुमको अपनी न्यारी प्यारी मस्ती में मस्त रहना है, दूसरा कुछ नहीं दे। इसलिए मीठी माताएं, आप बाबा बाबा का मंत्र जपते हो तो भले, पर साथ साथ नाम है शेरनी शक्तियां, तो माताएं मीठी मीठी माताएं, भोली भोली गांव की माताएं, गरीब वनवास बाबा की मीठी शक्तियां, आज अंजाम करो, हम कब रोएंगे नहीं, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। हो सकता? अरे माताएं, हो सकता? चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, मेरे लिए सारी दुनिया मरी पड़ी है। आप मर गई। बोलो माताएं, मेरा बाबा वो है अमर, बाकी दुनिया तो मरी पड़ी है। तो मेरा बाबा अमर बाबा याद करेंगे, या कोई चला गया, कुछ हुआ तो हाय 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 करेंगे? हाँ माताएं, हाय हाय कहेंगे या कहेंगे वाह बाबा वाह, जो हुआ सो अच्छा? बोलो माताएं, तो आज के बाद रोना बंद, रोना बंद, पक्का? रोएंगे नहीं, रोना नहीं। मेरा बाबा, नाचो कूदो। भाई माताओं का विशेष आज मधुबन में भी प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण। और हमारे तो शेरों के शेर है तो पांडव। निर्भयता सीखनी हो तो पांडवों से। ये थोड़ा प्रकृति का अंतर होता है। तो हमारे पांडव ये अपनी स्थिति रखो, न्यारी और प्यारी, पर अंडरलाइन, प्यारी की अंडरलाइन है मीठी 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 स्थिति। स्वीट स्वीट बाबा, स्वीट स्वीट पांडव। बाबा स्वीट,
हम पांडव सुईत और हम पांडव पति हमारा स्वयं भगवान है, तो बाकी क्या डर है। इसलिए बाबा कहते अपनी जीवन कर दो भगवान के हवाले और आप सभी निमित्त मात्र अपनी प्रवृत्ति संभालो चलाओ, पर प्यारे प्यारे बन के चलो। कोई नहीं, न हूँ मैं साथी न हूँ तो साथी, आए अकेले जाना। तो पांडव सदी समझे मैं हूँ योगी, मैं हूँ योगी, राज योगी। तो मुझे राज योगी का जो भी लक्ष्य है वो बाप माँ बाबा समान लक्ष्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा जितना ही समर्पण, जितना ही न्यारा, उतना ही सारे बेहद परिवार का प्यारा। तो पांडव फॉलो करो पांडव पिता ब्रह्मा बाबा को। अच्छा भाई, खुश रहो, राजी रहो, न विसरो न याद रहो, पर सदा आबाद रहो, सदा आबाद रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।